कोई है? ठीक है बच्चों, ऐसे थम्स अप देते रहो ताकि मुझे भी सामने लगे कि हाँ कोई है, प्रेजेंट है। सबको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। लुधियाना बॉयज वाले कुछ भी नहीं, कब वो कर रहे हैं। हाँ जालंधर का भी एक आया था मेरिटोरियस, अभी वो बच्चे नहीं आए क्या? लुधियाना, सांगूर, और कौन कौन से बच्चे हैं? एमएसटी, तलवारा। चलो कोई बात नहीं बच्चे, 2-3 मिनट और स्टार्ट करते हैं फिर से। 2-3 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ऐसे चैट बॉक्स में कुछ भी लिखोगे कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था। चैट बॉक्स में आप लोग कुछ भी लिखोगे कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। क्या बच्चों, आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आप लोग बताओगे क्या? बच्चों कुछ भी तो ऐसे थम्स अप कर दो कि हाँ मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आपको पता चल रहा है। बस 1-2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। 1-2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। एमटीएस सांगरूर, एमटीएस लुधियाना, मेरिटोरियस लुधियाना, एमएसपी गर्ल्स। ऐसे थम्स अप करो, सभी कोई थम्स अप करो। राहुल स्लॉलो मेरिकल, बिल्कुल आप लोग ना ऐसे चैट बॉक्स में दिया करो, ठीक है। राहुल स्लॉलो मेरिकल किया था आप लोगों ने। तो हम आज क्या करेंगे ना, आज हम लोग पिछले क्लास का रिकॉल करेंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन पिछले क्लास का करेंगे, और उसके बाद नया नया लॉ पढ़ेंगे, यानी कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर पढ़ेंगे हम लोग हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ के बाद हम लोग डायरेक्टली आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? सबको ही क्लियर होगा, ठीक है। तो बस 1 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस को, ठीक है। 1 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। मैक्सिमम बच्चे आ गए हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन है, मैक्सिमम स्कूल ज्वाइन है। 1 मिनट। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, क्या सबको स्क्रीन विजिबल है? एक बार थम्स अप करो आप लोग। सबको स्क्रीन शो रही है? एक बार देख के बताओ। स्क्रीन सबको शो हो रहा है? जी, सबको स्क्रीन शो हो रहा होगा, मुझे भी show हो रहा है। मैंने भी अपने फोन से ज्वाइन किया है, ठीक है। एक और स्टूडेंट ज्वाइन हो गया। सबको इस चैट बॉक्स में एम टी गर्ल्स। हाँ बिल्कुल। 1 मिनट।
है। बच्चों 1 मिनट रुक बच्चों जाओ। 1 मिनट रुक जाओ, वन वन मिनट रुक जाओ, मिनट रुक थोड़ा जाओ, थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिव। इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। का प्रॉब्लम है। आप लोग वन आप मिनट रुक लोग जाओ। 1 मिनट रुक जाओ। बच्चों अब स्क्रीन विजिबल होगा, ठीक है। मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, काफी टाइम हो गया, तो ध्यान से देखो आप लोग। तो बच्चों ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड
हमने लास्ट क्लास में आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था। जो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बात करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो जो आज हम पढ़ेंगे ना, कर लेंगे उसके देन कुछ एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। आई होप सब क्लियर होगा। यस यस लोग, आप लोग कुछ भी बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आप पता कितने क्वेश्चन पूछे हुए थे और 2023 में कितने क्वेश्चंस पूछे हुए थे। क्लियर है? क्लियर है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को आपने लास्ट क्लास पढ़ा होगा, हमने कुछ क्वेश्चंस कराया होगा, और पे ये क्वेश्चंस आप इसको करके दिखाओ। कर, सभी कोई करके बताओ। मैं 1 मिनट का टाइम, आप लोग ना इसको सॉल्व करके बताओ। ऐसे आप लोग थम्स अप करो। इस क्वेश्चंस को आप लोग करके बताओ अभी, कर, चैट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चंस में पूछा जाता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। आप इसको आप बच्चों ने सॉल्व करके बताओ इसको। क्या से 1 मिनट का टाइम लो, आप लोग सॉल्व करके बताओ। आपने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। आपने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। कुछ बच्चों ने रिप्लाई दिया। यस यस बताओ। एमटीएस मोहाली बताओ आप। एमटीएस मोहाली बॉयज, चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो तो बताओ। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ जिनसे भी नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों, इस क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है हमसे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है और क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो ध्यान से जरा देख कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन at 373 Kelvin. The vapor pressure of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? तो बच्चों आपने क्वेश्चंस को ध्यान से समझा क्या कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? तो बच्चों क्वेश्चंस ये पूछ रहा है कि हमारे पास हेप्टेन है। बच्चों आप बताओ हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? हेप्टेन का फॉर्मूला C7H, C7H18, बच्चों हेप्टेन का क्या होगा? C7H16। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों बताओ? का एक कार्बन का 12 होता है तो 7 कार्बन का कितना होगा? 84, और 16 हाइड्रोजन का कितना होगा? 16, यानी कि टोटल इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो 100 आएगा। ऐसे ही बात करते हैं ऑक्टेन का। तो बच्चों आप बताओ ऑक्टेन का क्या होगा, जरा बताओ आप लोग ऑक्टेन का। ऑक्टेन का होगा बच्चों C8H18।
और इसका बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा 114, ये ग्राम बाई, और ये भी क्या है ग्राम बाई मोल है होगा। अब ये बोल रहा है कि जो हमारे पास यहाँ से देखना, ये जो हेप्टेन है इसके प्योर का वेपर प्रेशर यानी कि पी नॉट एच, पी नॉट हेप्टेन कितना दिया हुआ 105, चेंज कर दे रहा हूं आपको शायद दिखेगा नहीं, 105.2 किलो पास्कल का कितना दिया हुआ बच्चों, मैं यहाँ पे पी नॉट ऑक्टेन लिख रहा हूं, इसका दिया हुआ है बच्चों 46.8 किलो पास्कल। अब ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है, अब दोनों को मिक्स कर दिया गया तो उस मिक्सर का आप लोग क्या बता दो, आप बता दो कि वेपर प्रेशर कितना होगा। तो बच्चों आपको राउल्ट लॉ के रूल से पता है कि पीटी इक्वल टू क्या होता है पी ए प्लस पीबी। यहां पे हमारे पास हेप्टेन और ऑक्टेन है तो हम क्या लिखेंगे पीएच प्लस पीओ। अब ये बताओ बच्चों पीएच को क्या लिख सकते हैं पी नॉट एच काई एच प्लस पी नॉट ओ काई ओ, काई ओ, कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास प्योर वाले का तो हमें पता है, लेकिन क्या हमें मोल फ्रैक्शन पता है क्या, नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, हम सबसे पहले मोल ऑफ हेप्टेन कर लेते हैं, मोल ऑफ हेप्टेन। तो बच्चों हेप्टेन हमारे पास कितना ग्राम है, हेप्टेन हमारे पास 26 ग्राम है, तो मोल इसका कितना होगा 26 बाई इसका मोलर मास 100 है तो मैं 100 से डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है, कितना आएगा 0.26। ऐसे ही अगर हम निकाल लूं मोल ऑफ ऑक्टेन, तो बच्चों ऑक्टेन कितना ग्राम है 35 ग्राम है, इसका मोलर मास कितना है बताओ बच्चों, मोलर मास कितना है 114 है, तो बच्चों इसका कितना आएगा 0.307। यस, किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, किसी ने हैंड रेज किया है क्या, यस। एमटीएस लुधियाना गर्ल्स, सर यूज डार्क कलर, ये कलर शायद आपको दिख रहा होगा, मैं रेड नहीं यूज करूंगा, रेड नहीं यूज करूंगा जिससे आपको नहीं दिख रहा होगा, ये वाला ग्रीन वाला कलर दिख रहा होगा क्योंकि मेरे फोन में दिख रहा है काफी अच्छे से, मेरे फोन में काफी अच्छे से दिख रहा है ग्रीन, या फिर ब्लू भी अच्छा दिख रहा है तो मैं ब्लू भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ब्लू यूज दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसे है हमारे पास, यहां तक पता चल गया। देखो हम लोग मोल निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं हेप्टेन का निकाल रहे हैं, यानी कि से देखो काई एच, काई एच कितना होगा हेप्टेन का मोल, हेप्टेन और डिवाइड बाई टोटल 0.26 प्लस 0.307, ये कितना आएगा बच्चों, आएगा लगभग 0.8, आप लोग कैलकुलेट करना लगभग इतना आएगा। ये तो बच्चों रहा हेप्टेन का, आप बताओ ऑक्टेन का कितना आएगा, ऑक्टेन का जाएगा 1 माइनस 0.458, कितना आएगा लगभग बच्चों, कितना आएगा 0.542, ये आ गया हमारे पास ऑक्टेन का। अब हम लोग आराम से टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो पीटी इक्वल टू क्या होगा, मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि अलग अलग है। पीटी इक्वल टू क्या होगा पी नॉट ए या फिर पी नॉट एच काई एच पी नॉट ओ काई ओ। अब जरा ध्यान से देखो पी नॉट एच की वैल्यू कितनी है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमारे पास ये हेप्टेन है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है 105.2 किलो पास्कल, तो किलो पास्कल को छोड़ दो, हमारा मेन आंसर भी किस में आएगा किलो पास्कल में आएगा। हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.458 प्लस, अब ये बताओ ऑक्टेन का वेपर प्रेशर कितना है 46.8 इंटू इसका कितना है 0.542। बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इस वाले को सॉल्व करोगे तो लगभग आपके पास आएगा 48.18, और इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो लगभग आएगा 25.36। तो इस हिसाब से बच्चों हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर आएगा 73.54, और हमारा जो फाइनल आंसर था वो किलो पास्कल में था, तो ये भी किस में आएगा किलो पास्कल में आएगा। आई होप सबको समझ आया होगा, थोड़ा सा ये लॉन्ग है लेकिन प्रोसेस कैलकुलेशन जिसको अच्छे से आएगा वो अच्छे से कर लेगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, तुरंत नोट डाउन कर लो, आप लोग नोट डाउन कर लो ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, 1 मिनट का टाइम लो, आप लोग नोट डाउन कर लो।
1 मिनट का आप लोग टाइम लो, इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? मेरिटोरियस लुधियाना गर्ल्स बॉयज आप लोग मैसेज करो। एमटीएस लुधियाना गर्ल्स मैसेज करो, आप लोग मैसेज करो। ठीक है, कर लिया? कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो बच्चों आपने ना आपने पढ़ रखा है कि क्या बोलते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रखा है। तो मैं आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मूला बताता हूं, जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा उसको क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। राउल्स लॉ को जो फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसे ही बच्चों जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जरा ध्यान से देखना, एक बात मैं बताता हूं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों दो तरीके के होते हैं। मैं फिर से राउल्स लॉ का एक ग्राफ बता देता हूं, जरा ध्यान से देखना। ये था राउल्स लॉ का ग्राफ, ये कुछ ऐसे राउल्स लॉ का ग्राफ था। और जो इस ग्राफ को फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। जो इस ग्राफ को फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। और जो इस ग्राफ को फॉलो नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल बोलेंगे। तो जो ग्राफ को फॉलो करेगा उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब बच्चों था कि जो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन था वो दो तरीके से था। मैं दिखा दे रहा हूं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ना दो तरीके का है। एक था पॉजिटिव डेविएशन, मैं लिख देता हूं पॉजिटिव डेविएशन, और एक था नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, डेविएशन। बच्चों ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन कहां से था? राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन और राउल्ट लॉ के नेगेटिव डेविएशन। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, जरा इसी ग्राफ में मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो बच्चों कि हमारे पास ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं राउल्स लॉ या फिर आइडियल सॉल्यूशन। इस ग्राफ को जो फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन है। और मान लो कि इस ग्राफ से कोई जो हमारे पास ऊपर से ऐसे जा रहा हो, ये हमारे पास जो वाई एक्सिस पे है ना वो वेपर प्रेशर है, और एक्स एक्सिस पे क्या है? मोल फ्रैक्शन है। अगर ये राउल्ट लॉ के ग्राफ से ऊपर से जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। अब बच्चों मान लो कि कोई हमारे पास राउल्ट्स लॉ के ग्राफ से नीचे से जा रहा है ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे बच्चों? नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन। तो बच्चों ये सब लिखा लिखाया है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या क्या खासियत है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन की। जैसे कि मान लो हम लोग किसी सॉल्यूशन को आइडियल कब बोलेंगे? जरा ध्यान से देखना, किसी सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल कब बोलेंगे? पहली बात, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन जरा ध्यान से देखो। जो आइडियल सॉल्यूशन होगा वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। फॉलो, फॉलो या फिर ओबे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स, राउल्ट्स लॉ। फॉलो या फिर ओबे राउल्ट्स लॉ। अब बच्चों राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है जरा बताओ? जो हमारे पास टोटल प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? वो पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अब बच्चों जरा देखो, जरा मैं बताता हूं कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस में यहां पे लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना। कंडीशंस, कंडीशंस राउल्ट्स लॉ के लिए क्या कंडीशंस है? पहली बात तो इसमें सॉल्यूट भी होगा, जरा ध्यान से देखो। सॉल्यूट भी होगा और क्या होगा? सॉल्वेंट भी होगा। और इन तीनों से मिलकर क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। कुछ ऐसे ही बनेगा ना। मान लेते हैं कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूल पानी और हमने अल्कोहल और पानी मिला दिया, मान लो एग्जांपल में। तो सिंपल सी बात बताओ कि जो हमारे पास अल्कोहल होगा उसके कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल होंगे, उनको मान लेते हैं ए मॉलिक्यूल है, ऐसे ए जैसे एक ही टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, अल्कोहल 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 इस टाइप के। तो ए बोल दिया। ऐसे ही पानी के भी मॉलिक्यूल होंगे तो उनको बी टाइप बोल दिया। आप बताओ जब दोनों को हमने मिला दिया तो पानी अल्कोहल मिल गया, यानी कुछ ना कुछ नया बना, तो उनको क्या बोल देंगे? ए बी टाइप का सॉल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना, हमें ध्यान से क्या देखना है? इन दोनों के बीच जो इंट्रैक्शन है, मतलब तीनों के बीच इंट्रैक्शन। जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये पहले से कुछ ना कुछ इनके बीच जो बॉन्ड रहा होगा, अल्कोहल अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन रहा होगा, जो बॉन्ड रहा होगा, वही सेम जो इंट्रैक्शन है, मतलब लगभग सेम सॉल्वेंट का भी वैसे ही उतना ही लगभग जो बॉन्ड का इंट्रैक्शन उतना ही रहा होगा।
और जो नया सॉल्यूशन बनेगा तीसरा, इसका भी बॉन्ड का इंटरेक्शन क्या होगा, इतना ही रहा होगा। तो हम यहां पे लिख दे रहा हूं बॉन्ड इंटरेक्शन, बॉन्ड इंटरेक्शन। तो बच्चों जब भी आइडियल सॉल्यूशन होगा ना, तो जो बॉन्ड का इंटरेक्शन होगा वो सॉल्यूट में भी लगभग उतना ही होगा, सॉल्वेंट में भी होगा, और हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें भी क्या होगा, लगभग उतना ही होगा, कुछ ज्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। आई होप सबको मेरी बातें ये क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में, जरा ध्यान से देखना। कंडीशंस, तो कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन, अगर कोई बच्चों आइडियल सॉल्यूशन है तो उसकी क्या क्या कंडीशन है, जरा ध्यान से देखो। कंडीशन बच्चों, पहली उसकी कंडीशन ये है कि उसमें हमारे पास जो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो मिक्सिंग आ गया, मिक्सिंग इन द सेंस कि हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो बच्चों मिक्सिंग ही है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो बच्चों जो मिक्सिंग है ना, उसमें हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, नेगेटिव होनी चाहिए, नहीं कि जीरो से कम होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन बच्चों ये है कि जो हमारे पास एंट्रोपी मिक्सिंग का होगा, एंट्रोपी को बच्चों किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एस से, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। एंट्रोपी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एस से, आपने एंट्रोपी में पढ़ा होगा। तो बच्चों जो हमारे पास सॉल्यूशन यानी कि कंडीशन मिक्सिंग का है, वो हमारे पास एंट्रोपी ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर डेल्टा जी नेगेटिव हुआ, एंट्रोपी पॉजिटिव हुआ, और भी देखो, और भी हमारे पास आता है डेल्टा वी मिक्स, यानी कि मान लेते हैं कि 5 ml हमने सॉल्यूट मिला दिया, हमने 7 ml क्या मिला दिया, सॉल्वेंट मिला दिया। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो 12 ml, अगर 12 ml आ गया, यानी कि 12 ml आ गया, यानी कि डेल्टा वी मिक्स क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, यह आइडियल सॉल्यूशन होगा। यानी कि अगर सिंपल सी बात सुन लो, जरा ध्यान से देखो, जितना ml सॉल्यूट है, कुछ ml सॉल्वेंट होगा, अगर दोनों को ऐड करने पे अगर सही अमाउंट में सॉल्यूशन आ गया, तो हमारे पास इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा वी मिक्स क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, ठीक है। यानी कि डेल्टा वी मिक्स आइडियल के केस में क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे ही बच्चों आता है डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा एच मिक्स, यानी इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, यह भी आइडियल के केस में क्या होता है, जीरो होता है। आइडियल के केस में क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। तो एक बार जरा आप लोग ये लिख लो, ये लिख लो जरा एक बार आप लोग, ये आप लोग एक बार लिख लो, और एग्जाम्पल्स में लिख लेना। एग्जाम्पल्स में बच्चों जो है एन हेक्जेन और एन हेप्टेन, आप इन दोनों को मिलाओगे ना, तो ये क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चंस यहीं से पूछता है, मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से पूछता है, क्वेश्चंस आपका एग्जाम्पल से ही पूछता है। पूछ देगा बताओ एन हेक्जेन और एन हेप्टेन को मैंने मिक्स कर दिया, तो ये आइडियल सॉल्यूशन है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आप बताओ बच्चों, अगर हमारे पास पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे एन हेक्जेन प्लस एन हेप्टेन, ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन और टॉलुइन को आप लोग मिक्स कर दोगे तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों, ब्रोमो एथेन प्लस क्लोरो एथेन, ब्रोमो एथेन और क्लोरो एथेन को मिक्स कर दोगे तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। एक बार आप लोग इसको लिख लो, एग्जाम्पल एकदम मेन है, एग्जाम्पल एकदम कंपलसरी है और मेन है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आते हैं। लिख लो आप लोग इसको। रेड कलर इज फाइन, थम्स अप करो, थम्स अप, समझ आ रहा है तो थम्स अप करो ऐसे, बिल्कुल। बच्चों देखो, इस इंथैल्पी जीरो बाय, पता है ये कंडीशन है, अगर इंथैल्पी जीरो हुआ तो वो आइडियल होगा, अगर इंथैल्पी जीरो नहीं हुआ तो वो नॉन आइडियल होगा, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। वो जीरो नहीं भी हो सकता है, अगर जीरो नहीं होगा तो नॉन आइडियल होगा, कुछ तो होगा ना, या फिर जीरो होगा या फिर जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो आइडियल है, और जीरो नहीं हुआ तो नॉन आइडियल है, कुछ तो होगा ना, जीरो नहीं होगा तो। क्लियर है, एम एस पी बॉयज एक बार
हैंड रेज करो या फिर चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, क्लियर है, कुछ तो होना चाहिए। डन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ये तो रहा आइडियल सोल्यूशन का। अब बात करते हैं हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन। किसकी बात करते हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन का। और बच्चों नॉन आइडियल सोल्यूशन में मैं आपको बताया था कि दो तरीके का होता है, जरा ध्यान से देखना। जैसे कि देखो हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा क्या होता है बच्चों? नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहले बात करता हूं मैं पॉजिटिव डेविएशन का। किसकी बात करता हूं मैं? पॉजिटिव डेविएशन का। तो जरा ध्यान से देखना, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। जरा आप लोग ध्यान से देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास ये राउल्स लॉ है, राउल्स लॉ का ग्राफ है, ऐसे ध्यान से देखना, राउल्स लॉ का ग्राफ है। बच्चों जब राउल्स लॉ का ग्राफ होगा तो क्या कुछ ऐसे ही ग्राफ होगा क्या आइडियल के लिए? कुछ ऐसे ही ग्राफ होगा हमारे पास, ठीक है, कुछ ऐसे ही ग्राफ होगा। अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करता हूं तो हमारे पास इसमें हर एक ग्राफ में पॉजिटिव होगा। ये तीनों ग्राफ में क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, यानी कि राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन। अब जरा ध्यान से देखो, वाई एक्सिस पे तो होता है बच्चों वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। अब देखो वेपर प्रेशर होता क्या, मैं आपको फिर से वेपर प्रेशर की तरफ ले जाता हूं। मान लो हमारे पास कोई लिक्विड है, कोई हमारे पास लिक्विड है, नीचे से हमने क्या कर दिया? आग लगा दिया। तो ये लिक्विड गर्म होगा तो वेपर बनेगा, और फिर इसी पानी के सरफेस पे आएगा तो क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। आप बताओ, जितना ही ज्यादा वेपर बनेगा क्या उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा क्या? जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। वेपर ज्यादा बनने के लिए क्या होना चाहिए? आप बताओ, अगर इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में या फिर जो भी हमारे पास लिक्विड है उस मॉलिक्यूल के बीच में अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो क्या जल्दी टूटेगा? बिल्कुल नहीं टूटेगा। और नहीं टूटेगा तो आप बताओ वेपर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और जब वेपर ही नहीं बनेगा तो प्रेशर लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो हमारे पास वेपर प्रेशर ज्यादा होने के लिए ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है ना, उसके बॉन्ड को वीक होना पड़ेगा। जब बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो वेपर में जल्दी जाएगा, और जब वेपर में जल्दी जाएगा तो प्रेशर लगाएगा ज्यादा। ये क्लियर है क्या? तो इसमें भी मैं बता रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। हम सबसे पहले लिखते हैं इंट्रैक्शन, यानी कि हमारे पास ये सॉल्यूट है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, और तीसरा हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले लिखते हैं इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन हम लोग लिखते हैं, मान लो कि इसका जो बॉन्ड है वो ए टाइप का है, इसका क्या है? बी टाइप का है, और इसका ए बी टाइप का होगा। अब सिंपल सी बात ये बताओ, जो सॉल्यूशन है उसका बॉन्ड वीक होगा तभी तो वेपर में जाएगा ना, और जब वेपर में जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर लगाएगा। क्लियर है? तो आप बताओ कि जो इसके बॉन्ड का जो मजबूती है, जो इसके बॉन्ड का मजबूती है, क्या इसका भी सेम है क्या? नहीं, इन दोनों का ज्यादा है, सॉल्यूशन वाले का कम है। सॉल्यूशन वाले का कम होगा तभी तो वेपर में जाएगा ना, तभी तो क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्या क्लियर है मेरी बातें? एक बार थम्स अप करो, थम्स अप करो, क्लियर है तो? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो सिंपल सी बात बताओ, इस बार जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास जो पॉजिटिव डेविएशन है, तो बच्चों पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? हर एक चीज पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हर एक चीज पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारे पास कंडीशन क्या है। कंडीशन, तो बच्चों कंडीशन की मैं बात करूं ना, तो इसमें भी हम चार चीजें लिख लेते हैं। डेल्टा जी मिक्स, मिक्स, डेल्टा एस मिक्स, डेल्टा एच मिक्स, और डेल्टा वी मिक्स। सबसे पहले डेल्टा बच्चों, डेल्टा जी और डेल्टा एक्स क्या होता है? ये फिक्स होता है। यह सभी के लिए, आइडियल और नॉन आइडियल के लिए फिक्स होता है। डेल्टा जी ऑलवेज लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी कि माइनस में होना चाहिए।
डेल्टा एस ऑलवेज प्लस होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो डेल्टा एच मिक्स है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और डेल्टा वी मिक्स भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव डेविएशन के केस में डेल्टा एच और डेल्टा वी दोनों क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो आओ बच्चों एग्जांपल्स में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है। और इसमें भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये पॉजिटिव इंटरेक्शन। सबसे पहले तो आप लोग ये लिख लो, सबसे पहले बच्चों आप लोग ये लिख लो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। ये आप लोग लिख लो, ये आप लोग लिख लो, उसके बाद मैं एग्जाम्पल और ग्राफ की तरफ चलता हूँ। ये आप लोग पॉजिटिव डेविएशन के बारे में लिख लो, आप लोग पहले ये आप लोग पॉजिटिव डेविएशन के बारे में लिख लो। उसके बाद ना मैं कंपेयर करा दूंगा एक साथ ग्राफ का और एग्जाम्पल्स का। एक बार ये पॉजिटिव डेविएशन के बारे में लिख लो, और यहाँ पे लिख लेना अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो आप बताओ वेपर जल्दी बन रहा है, यानी जल्दी बॉन्ड टूट के वेपर में जा रहा है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, तभी तो जल्दी वेपर में जा रहा है ना। पेट्रोल को देख लो, ऐसे अपने आप हवा में उड़ते रहता है, अपने आप खुद ही उड़ते रहता है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तभी तो ऐसे वेपर में जाता है ना। तो यहाँ पे लिख लो फॉर पॉजिटिव डेविएशन, अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। पॉजिटिव डेविएशन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लिख देता हूं यहाँ पे फॉर पॉजिटिव डेविएशन, बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, बीपी इज लेस। पॉजिटिव डेविएशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। अब ये बताओ, जिसका जितना ही ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा कम होगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। ऑल क्लियर, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव डेविएशन की, फिर साथ में हम लोग उसका लिख लेंगे दोनों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, जरा ध्यान से देखो बच्चों। इसमें मैं ग्राफ बनाता हूं, ऐसे ऐसे मैं इसमें ग्राफ बनाता हूं, ऐसे मैं ग्राफ बनाता हूं, जरा ध्यान से देखना। ये तो रहा राउल्ट लॉ, ये सिंपल रहा हमारे पास क्या चीज, राउल्ट लॉ। अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो हमारे पास सब चीज क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो ग्राफ होगा बच्चों वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ध्यान से देखो, नेगेटिव हो रहा है क्या, वाई एक्सिस पे क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है, और एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन होता है, क्या कुछ ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब जरा ध्यान से देखना, इसके लिए भी हमारे पास क्या है, कुछ कंडीशंस है, इसके लिए भी हमारे पास क्या है, कुछ कंडीशंस है। ध्यान से देखो, कंडीशंस मैं लिखता हूं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, और क्या होगा हमारे पास, सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों फिर से ध्यान से देखो, हमारे पास सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे ए टाइप के, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होगा बी टाइप का, और सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल होगा ए बी टाइप का, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। अब फिर देखो जरा ध्यान से देखना, आप बताओ बच्चों, नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब यही होता है ना कि बॉन्ड बहुत मजबूत होगा, और जब बहुत ही स्ट्रांग होगा तो वेपर नहीं बनेगा, और वेपर नहीं बनेगा तो आप बताओ क्या राउल्ट लॉ के वेपर प्रेशर से भी इसका वेपर प्रेशर कम है ना। एक बार थम्स अप करो अगर समझ आ रहा है तो। राउल्ट लॉ का जो वेपर प्रेशर है उससे कम है, इसका मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये बॉन्ड क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉन्ड इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन है वो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन के केस में सॉल्यूशन का बॉन्ड इंट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं कंडीशन की, कंडीशन की कि क्या कंडीशन होगा कि नेगेटिव डेविएशन होगा, जरा ध्यान से देखना, नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो बच्चों मैं पहला कंडीशन जरा ध्यान से देखो, पहला कंडीशन हम फिर से वही लिख लेते हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एस मिक्स, डेल्टा वी मिक्स, और डेल्टा एच मिक्स। ये चार चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा जी और डेल्टा एस क्या होता है, यह फिक्स होता है तीनों के लिए, आइडियल हो या फिर नॉन आइडियल हो। तो डेल्टा जी ऑलवेज लेस देन जीरो, डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। फॉर नेगेटिव डेविएशन
इज नेगेटिव एंड डेल्टा एच इज आल्सो नेगेटिव। क्लियर है बातें? यहां तक क्लियर है तो बताओ, थम्स अप कर दो। फॉर पॉजिटिव डेविएशन डेल्टा वी एंड डेल्टा एच आर पॉजिटिव, एंड फॉर नेगेटिव डेविएशन डेल्टा वी एंड डेल्टा एच आर नेगेटिव। अगर क्लियर है तो थम्स अप करो आप लोग। सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहां तक एक बार नोट कर लो, फिर हम ग्राफ और एग्जाम्पल साथ में कर लेंगे। एक बार आप लोग नेगेटिव डेविएशन का ये नोट कर लो। कर लिया? कर लिया नोट बच्चों? कर लिया होगा, शायद कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक बार ये वाला नोट कर लो आप लोग, ये वाला एक बार नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो। टाइप ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ये लिख लो। क्वेश्चन जरूर आता है इससे। पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव के लिए क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। लिख लो आप लोग, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। ये तो आपने लिख लिया, ये वाला लिख लो, ये वाला। एग्जाम्पल और ग्राफ बना लो आप लोग, एग्जाम्पल्स और ग्राफ बना लो। एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से देखो। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल क्या है? एथेनॉल और एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन। और नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल क्या है? सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म। सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, एनिलीन और क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये लिख लो आप लोग, लिख लो आप लोग। ये क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल से। सर पता कैसे चलेगा? एक मिनट रुक जाओ, आपने क्या लिखा? देखो, ये ना हमें नहीं पता करना है, वो क्वेश्चन देगा कि फॉर नेगेटिव डेविएशन डेल्टा एच इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि फॉर नेगेटिव डेविएशन विच इज पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। या फिर ऐसे बोल देगा कि डेल्टा एच नेगेटिव है, आप बताओ कौन सा सॉल्यूशन है, कि आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो हमारे पास पॉजिटिव वाला है या फिर नेगेटिव वाला है, ठीक है। क्लियर? मेरिटोरियस लुधियाना बॉयज 12th। ऑल क्लियर है? लिख लिया आप लोगों ने? अगर लिख लिया तो थम्स अप करो। लिख लिया तो थम्स अप करो, ठीक है। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन को बताओ आप लोग, इस क्वेश्चन को बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन को बताओ क्या होगा, क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बच्चों पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, आप बताओ क्या होगा। टाइम ले लो, आराम से करके बताओ। आराम से एक मिनट टाइम लो, लेकिन करके बताओ। अभी करके बताओ, आप लोग सॉल्व करके बताओ। टाइम ले लो, लेकिन करके बताओ। नहीं आ रहा है? अभी देखो, अभी हमने पिछले में क्या पढ़ा था, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो।
क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सिंग होगा तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा क्या। और नेगेटिव डेविएशन में बच्चों जरा ध्यान से बताओ कि अगर हमारे पास नेगेटिव डेविएशन है तो डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव होगा। यानी कि अगर हमारे पास 30 और 50 को अगर हम मिक्स करते हैं तो कितना आता है, 80 आता है। और नेगेटिव का क्या मतलब है, लेस देन 80 होगा क्या, कंफर्म करो मुझे, लेस देन 80 होगा क्या, थम्स अप करो आप लोग। बिल्कुल। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है। एक ऐसे सही होगा, आप लोग लेस देन और ग्रेटर देन का भी सिंबल नहीं जानते हो। ये बताओ, ये 80 से ग्रेटर है ना, ये 80 से तो ग्रेटर शो कर रहा है ना, ये 80 से लेस शो कर रहा है, ये 80 के इक्वल शो कर रहा है। बताओ फिर कौन सा ऑप्शन होगा, बोलो बच्चों, चैट बॉक्स में बताओ। चलो इसको कल पूछता हूँ आप लोग से, आप लोग को लेस देन और ग्रेटर देन का भी नहीं आइडिया, कल पूछूंगा आप लोग से, ठीक है। चल, अब बच्चों आते हैं, एक नया टॉपिक है एजियोट्रॉप। क्या बच्चों टॉपिक है, एजियोट्रॉप। ध्यान से देखो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप्स। अभी मैं बताता हूँ एजियोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, देखो अभी मैं बताता हूँ एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। पहली बात देखो, पहली बात देखो, मैं अभी लिखना मत, ये मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है। एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप्स, ठीक है, एजियोट्रॉप्स। अब बच्चों देखो एजियोट्रॉप्स क्या होता है, पहली बात ये बाइनरी मिक्सर होता है, बाइनरी मिक्सर होता है। यानी इसमें केवल और केवल दो ही चीज होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ये बातें क्लियर है सबको, क्लियर है। अब जैसे कि मान लो हमारे पास 100 ml है, हमारे पास कोई भी चीज 100 ml है, 100 ml है, पानी और अल्कोहल ले लेते हैं, वाटर अल्कोहल, या फिर वाटर, या फिर हम ऐसे ले लेते हैं वाटर और HNO3, वाटर और HNO3, ठीक है, कुछ ऐसे ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया 10 ml वाटर लिया और 90 ml HNO3 लिया। हमने सेकेंड केस में लिया 20 ml और ये 80 ml। थर्ड केस में लिया 40 और 60। फोर्थ केस में लिया 50 और 50। सिक्स केस में लिया, ऐसे कुछ भी मान लेते हैं, 95 और 5, कुछ भी ऐसे मान लेते हैं। सबसे पहली बात देखो बच्चों, जो एजियोट्रॉप होता है वो दो टाइप का होता है, इसमें भी एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। इसमें भी क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। मान लो कि यह पॉजिटिव वाला है, क्या है यह, पॉजिटिव वाला है। तो बच्चों वाई एक्सिस पे हमारे पास होता है वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन होगा तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा राउल्ट लॉ के ऊपर या फिर नीचे से जाएगा। तो मान लेते हैं अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो ऊपर से जाएगा क्या, ऊपर से ऐसे ऐसे जाएगा। अब ये बताओ बच्चों, ये वाई एक्सिस, हमारे पास एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपोजिशन रहा होगा, मान लेते हैं 10 और 90 वाला हो गया। यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपोजिशन रहा होगा, मान लेते हैं 20 और 80 वाला हो गया। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कंपोजिशन रहा होगा, मान लेते हैं कि 95 और 5 वाला हो गया। तो बच्चों जिस पॉइंट पे ग्राफ का पीक सबसे ऊपर जाए पॉजिटिव के केस में और सबसे नीचे जाए नेगेटिव के केस में, इसी को क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप बताओ, क्या हम इस वाले पॉइंट को एजियोट्रॉप बोल सकते हैं क्या, किसी भी पॉइंट को हम लोग एजियोट्रॉप बोल सकते हैं, थम्स अप करके बताओ आप लोग, बोलो, क्या हम किसी भी पॉइंट को एजियोट्रॉप बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। हम केवल उसी पॉइंट को बोलेंगे जहां पे ये जो ग्राफ है ना सबसे हाईएस्ट या फिर सबसे लोवेस्ट जाए। आप बताओ, अगर ये ग्राफ सबसे हाईएस्ट चला गया, हाईएस्ट, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर उससे ऊपर नहीं जा सकता। और जब वेपर प्रेशर यहाँ पे सबसे ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और पॉजिटिव डेविएशन वाले को क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम
बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर जो हमारे पास ग्राफ सबसे नीचे गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वेपर प्रेशर सम है। वेपर प्रेशर कम होने का मतलब बॉन्ड बहुत मजबूत है। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो सिंपल सी बात है बच्चों ना, यह किसी फिक्स कंपोजिशन पे ही होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी मोल किसी भी कंपोजिशन में डाल दे हो जाएगा। एक फिक्स कंपोजिशन में होगा, और जब एक फिक्स कंपोजिशन में होगा ना, यह एक प्योर लिक्विड जैसे काम करेगा। एक प्योर लिक्विड जैसे काम करेगा। ठीक है, इसकी कुछ खासियत यहाँ पे लिख लो आप लोग, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स बच्चों इसके इंपॉर्टेंट है। इसके लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, फिर बताओ लिख लिया क्या? थम्स अप करो एक बार, आप लोग थम्स अप करो। पहली बात तो यह कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होगा, एक फिक्स कंपोजिशन होगा, और इसको हम लोग ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग अलग नहीं कर सकते। और कैसे बिहेव करेगा? प्योर लिक्विड जैसे बिहेव करेगा। प्योर लिक्विड जैसे बिहेव करेगा। इतना आप लोग लिख लो, इतना आप लोग लिख लो, इतना आप लोग लिख लो। लिख लिया क्या? लिख लिया तो अगर थम्स अप करो। अगर आप लोग ने लिख लिया तो थम्स अप करो, नहीं लिखा भी ठीक है, लिख लो आप लोग, लिख लो आप लोग इसको। यह ना, ये जो इसके पॉइंट्स है ना, यह इंपॉर्टेंट है। पॉइंट से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। पॉइंट से ना डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। ये भी लिख लेना, बाइनरी मिक्सर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैंने क्या बोला? एजियोट्रॉप दो टाइप का होता है। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग। अगर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा। और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा तो क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन होगा। एग्जांपल देख लो, किसी फिक्स टेम्परेचर पे होता है, किसी फिक्स कंपोजिशन पे। अगर 95% एथेनॉल और 5% वाटर लेंगे तो क्या होगा? मिनिमम बॉइलिंग होगा। और हम 68% नाइट्रिक एसिड लेंगे और 32% वाटर लेंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। ऑल क्लियर है? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्लास हम लोग हेनरी लॉ पढ़ेंगे। नोट डाउन कर लो आप लोग इसको। बच्चों क्लियर? लिख लिया आप लोगों ने? थम्स अप करो, लिख लिया तो। लिख लो आप लोग इसको। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ का देखा थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चंस। फिर हमने आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ा, और एजियोट्रॉप पढ़ा, और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। ठीक है, आइडियल, नॉन आइडियल, एजियोट्रॉप के कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर हो गया तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल।